अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मेरी दुआ अल्लाह पाक आप सबको दोनों जहानों की खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब करे। ये देखिए ये जो है मैंने शर्ट की स्टिचिंग की है, तो मैंने ये लखनऊ गरारा भी स्टिच किया। इसके साथ इसकी मैं वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। और ये जिस तरह से मैंने इस पे साइड ये चाक में लगाई है ना पल्टा, वो मैं इसकी बता रही हूँ कि बहुत आसान तरीके से मैंने लगाई है। और बेल को भी जो है ना अटैच बेल था, इसको मैंने इसको कटिंग करके लगाया है। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसको किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें अब ये हमारा इस तरह से दो बेल हो ना, आप इसको कटिंग करके जैसे चौड़ी है तो आपने मैंने बीच से इसको कटिंग करके और बाकी जो है क्या कहते हैं रॉड जो होता है रोड्स वो जिससे हम उसको वो करते हैं ना, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया। उस तरह से आप करके इसको वो भी कर सकते हैं। अगर नहीं हो तो आप उससे भी कर सकते हैं, जैसे माचिस क्या कहते हैं मच्छर की दवाई जिससे जलाते हैं ना कॉयल, उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है ना उसको अगरबत्ती वगैरह से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ना फिनिशिंग ऐसी आती नहीं है। मैंने करा हुआ है पहले भी और कॉयल से भी किया हुआ, लेकिन वो ब्लैक ब्लैक सा उसमें आ जाता है। ठीक है, देखिए इस तरह से मैंने इसको फोल्ड करके रखा। इस तरह से मोड़ के कपड़ा हमारा जो शर्ट का है ना बिल्कुल सीधा ही है। देखिए तो इसके ऊपर मैंने फ़ोल्ड करके ही रखूँगी ना, तो जब इसको पलटूँगी तो ये फिर हमें डबल सिलाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इस तरह से हमें इसकी सिलाई कर देनी है। अब कॉर्नर का बताऊँगी। देखिए कॉर्नर पे पहुँच जाएंगे ना हम, तो हम शर्ट को यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखिए मैं निकाल के, और जो पाइपिंग हमने लगाई है ना अब इसको मैं नीचे कर दूँगी। ठीक है, सिर्फ कॉर्नर का थोड़ा मुश्किल है, बाकी जो है ना आपने पहले स्त्री से निशान बनाने लिए, क्योंकि ऐसा ना हो क्योंकि बाज़ दफ़ा तो स्त्री ध्यान से करेगा, वरना ऐसे होता है कि कभी दामन ऊपर नीचे भी हो जाता है ना। तो आपने स्त्री से निशान बिल्कुल प्रॉपर सही से नाप के बना लगाना है। देखिए मेरा निशान लगा हुआ, बस इसी तरफ से जो निशान स्त्री से लगा हुआ है, तो आप जो है ना इस तरह से निशान लगा के उसको फोल्ड करके आपने, ये इस तरह का कपड़ा है ना बनारसी के धागे बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो जितनी जल्दी स्टिचिंग कर लेंगी तो उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। रखे रहता है ना फिर ये जो है ना धागे निकलते, तो ये मेरे बहुत निकले इस वजह से कि कटिंग करके पड़ी हुई थी। लाइट का बहुत इशू हो रहा है, तो बहुत टाइम लगा मुझे इसकी स्टिचिंग में। ठीक है, तो इस तरह से देखें करके हम इस तरह से पूरा कॉर्नर, यानी आपने सारा तरफ से कर लिया ना। अब इसको देखिए किस तरह से मैं इसको पलट के इस तरह से मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। आपने वो जो हमारे पलट के सिलाई किया था उसके कॉर्नर आपने कटिंग करनी है, वो भी मैंने इसमें डाला था वीडियो, अभी तो मुझे दिख नहीं रही कहाँ है वो, क्योंकि उसका जो कॉर्नर जो सिल जाता है ना उसको आपने कटिंग कर लीजिएगा। शायद ये देखें इसमें आ गई इस वाली वीडियो में ना, तो इस तरह से आपने, क्योंकि ये देखिए सिल गया है ना कपड़ा दोनों पर से, फिर हम इसको मोड़ना भी तो ये मुड़ेगा नहीं ना, तो हमने इसकी सिलाई वाली जगह से बिल्कुल हमने कटिंग करनी ताकि इसका ये कॉर्नर सही से मुड़ जाए। हाँ, मैं ये चाह रही थी कि आपको ये चीज़ दिखाऊं, मेन चीज़ यही है। ठीक है, तो ये बनारसी ये थोड़ा खींचता है, धागे इसके होते हैं ना, तो आप इसको थोड़ा सा पकड़ के अच्छी तरह से इसकी अपनी स्टिचिंग करनी है। ये देखिए कॉर्नर को ऐसे बनाएंगे ना दोनों साइडों से इस तरह से। ठीक है, बस ये चीज़ जो है ना मेन चीज़ थी, बस के अलावा बाकी सब आपने ऐसे ही सिलाई कर देनी जैसे मैंने उधर किया। ठीक है, आप बहुत आसानी से हो जाएगा ये। ठीक है, देखें यहाँ तक आपको समझ आ गया। इसी तरह से हम कॉर्नर पे ला के ना, या तो आप छोड़ भी सकते हैं कि आप तुरपाई कर लें, मैं इसको अभी स्टिचिंग कर लूँगी, फिर रह जाता है, फिर वो पता है आपको रमज़ान के दिनों में शुरू होने वाला काम कितना होता है ना, तो आप ज़्यादातर कोशिश करें हाथ के हाथ जो काम हो छोटे मोटे वो भी कर ले। तुरपाई है, टाँके ये सब लगाना हो ना, ये चीज़ें फिर पड़ी रहती है, फिर आखिरी दिनों में बहुत मुश्किल होती है। तो जो है ना जो भी काम है एक शर्ट को अगर कंप्लीट करना है तो कोशिश करें उसकी सारी चीज़ें ही करके रखें। कुछ भी टाँकने का है, कुछ भी टसर लगाना है, जो भी सारी चीज़ें एक ही वक्त में करके फिर उसको कंप्लीट करके रखें। अच्छा ठीक है, ये देखिए सारे कॉर्नर इस तरह से स्टिचिंग हो जाएगा, इस तरह से कॉर्नर बन जाएगा फिनिशिंग से। ये देखिए इस तरह से
आपने रेडी करना है। सही है। बेल का मैंने आपको बता दिया था कि वो मैंने रॉड से उसको वो करके फिर मैंने लगाया था ना बेल उसके ऊपर। तो इसी तरह से देखिए ये वाला कॉर्नर भी एक और बता देती हूँ आपको ताकि सही से समझ आ जाए। इस तरह से आपने कॉर्नर बनाना है। बस जब आपने कटिंग करनी है ना तो अपने इसको जितना भी दामन रखना है उधर से भी आपने स्त्री का निशान लगा देना और साइड से चाकू से, तो उससे बहुत अच्छी इसकी फिनिशिंग और लुक आएगी। ठीक है, तो आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये काविश अच्छी लगी होगी, ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह ठीक है, इस तरह से यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है ना। तो इस तरह से पलट के आपने दोनों साइडों की वो कर देनी है। या तो आप तुरपाई भी कर सकते हो, सिलाई करना है तो सिलाई भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, अब दामन पे देखिए मैंने इसको इसी तरह से ये इससे मैंने इसको वो सारा कटिंग करने के बाद वो करने के बाद देखिए मैं इसको सिलाई कर लूँगी। तो यही चीज़ अगर आप बाहर से कराएंगे तो 200-250 रुपये से आपको कम नहीं मिलेगा। और अब तो ईद का सीज़न है ना, तो वो तो आज के दिन अगर आप चाहें ना कि मुझे स्टिचिंग करने जल्दी हाथ करके दे दें हाथ के हाथ ही, तो वो आपको नहीं मिलेगा, अगले दिन या दूसरे या तीसरे दिन ही आपको मिलेगा। तो बेहतर यही है कि जो आप खुद ही जो है ना हर कुछ करने की कोशिश करें तो हर चीज़ ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके शरारे की कटिंग के साथ में इसकी पूरी वीडियो और पूरा लुक आपके साथ शेयर करूँगी। लखनऊ शरारा मैंने सिया है और उसकी कटिंग स्टिचिंग सारी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।